हेलो फ्रेंड्स, ISST वर्ड में आपका स्वागत है। किसी वर्ड के साथ आप किसी साइट का लिंक जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके लिए आप सिलेक्ट कर ले पहले किसी वर्ड को, उसके पश्चात यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें। आपके पास वेबसाइट का एड्रेस पूछा जाएगा और आप यहाँ एक वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं जिस भी वेबसाइट को आप लिंक करना चाहते हैं। और यदि आप ईमेल एड्रेस चाहते हैं लिंक करना तो वो भी आप यहाँ क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे मेरे पास देखिए लिंक अवेलेबल हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे आपके पास नंबर लिस्ट अवेलेबल है। मान लीजिए मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं और उसको मैं नंबरिंग देना चाहता हूं तो सिलेक्ट करके नंबरिंग दे सकता हूं और इसी तरह से बुलेटिन लिस्ट भी दे सकता हूं। मैं यहां से चाहूं तो इंडेंट कर सकता हूं टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट सिलेक्टेड है, और इसी के साथ यहाँ पे कोड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। लेफ्ट, यदि मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूं तो यहां से मैं लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट भी प्रदान कर सकता हूं। इसी के अलावा यदि आप मान लीजिए आप चाहते हैं कि कलर्स वगैरह जो आपने दिए हैं वो हटाने हैं तो आप इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसमें फॉर्मेटिंग है और यहां से रिमूव फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें तो आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बेसिक्स बटन्स का प्रयोग कर सकते हैं ईमेल करते हुए भी। इसी के साथ यहाँ पे चेक स्पेलिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आपके स्पेलिंग्स को भी चेक किया जाएगा। यदि आप एक बार क्लिक कर दें तो रीचेक और डन का बटन अवेलेबल हो गया है। यदि कुछ और ऐड करते हैं तो रीचेक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे डन कर सकते हैं। अब हम मेल भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ मेल एड्रेस डालता हूँ जिसे मुझे मेल डालना है। तो यहाँ मैंने isstworld@gmail.com का मेल आईडी पिक किया है और टाइप कर दिया है। एक से अधिक एड्रेस होने पे आप कॉमा का यूज कर सकते हैं और साथ ही यहाँ @cc और @bcc के द्वारा cc और bcc को भी मेल भेज सकते हैं इनके साथ ही। यहाँ पे सब्जेक्ट, जो मैं सब्जेक्ट देना चाहता हूँ वो दे सकता हूँ। और यदि आप फाइल अटैच करना चाहते हैं तो अटैच ए फाइल पे क्लिक करें। अपने डेस्कटॉप से जो फाइल आप अटैच करना चाहते हैं वो अटैच करें। मैं यहाँ से लाइब्रेरीज पे चला जाता हूँ, पिक्चर्स पे चला जाता हूँ और एक इमेज है जिसको मैं ऐड करना चाहता हूँ उसे ओपन यहाँ से कर देता हूँ सिलेक्ट करके। तो देखिए यहाँ पे अटैचमेंट की जा रही है, जो मुझे दिखाई जा रही है कि मेरी जो फाइल है वो इस मेल के साथ जुड़ चुकी है। यदि मैं नहीं चाहता इस अटैचमेंट को जोड़ना तो मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ यहाँ से। आप एक से ज्यादा फाइलें भी भेज सकते हैं अटैच अनदर फाइल करके। फाइनली जब आपने ये टाइप कर लिया है तो अब आपको सिर्फ इसे भेजना है। इसके लिए आपको केवल सेंड का बटन दबाना है और आपकी ये जो मेल है स्वयं ही चली जाएगी। लेकिन यदि आप ध्यान दें तो कुछ समय तक अगर आप इसे सेंड नहीं करते तो जीमेल की एक फीचर जो ऑटो सेव कर देती है, अब यहाँ देखें सेव का जो बटन है वो डिम हो गया है और यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ड्राफ्ट जो है ऑटो सेव्ड हो गया है। अर्थात जब आप टाइप कर रहे होते हैं और किसी कारण से मेल नहीं भेज रहे और यदि आप मेल लिख रहे हैं अभी तो स्वयं ही जीमेल उसको ऑटो सेव भी करता रहेगा साथ साथ, ताकि किसी कारण से कंप्यूटर बंद होने की दशा में या कोई इंटरनेट कनेक्शन फेलियर होने की दिशा में आपको ये मेल वापस मिल जाए जो कि आपको ड्राफ्ट्स में प्राप्त होगी। अब मुझे इसे केवल सेंड करना है। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ यहाँ मैसेज आ गया मेरे पास सेंडिंग, और फाइनली जब मैसेज चला जाता है तो यहाँ पे योर मैसेज हैज बीन सेंट, आपका जो मैसेज है वो यहाँ से चला गया है। किसी कारण से अगर ये मेल वहां नहीं पहुंचती तो आपके पास उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है जो ये बताती है कि मेल वहां नहीं पहुंची है। वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपके पास एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाती है। हम फिर से एक मेल लिखने की कोशिश करते हैं जिसको मैं उसी समय नहीं भेजना चाहता। इसके लिए मैं कंपोज पे क्लिक करता हूं। फिर से जो एड्रेस है वो यहाँ मैं डाल देता हूं जिसमें मुझे मेल भेजनी है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आप अटैच फाइल करना चाहते हैं तो वो, और यहाँ पे मैसेज, जो भी मैसेज है वो यहाँ टाइप कर दें। यहाँ पे जैसे ही मैं अपना मैसेज टाइप करता हूँ और मैं इस मेल को नहीं भेजना चाहता तो उस केस में मैं सेव नाउ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैसेज लिखने के पश्चात यदि मैं चाहता हूँ कि इस मेल को अभी नहीं भेजना, बाद में भेजना है, तो उसको यहाँ से मैं सेव नाउ पे क्लिक कर सकता हूँ ताकि मेरे पास ये ड्राफ्ट्स में आ जाए। और यदि मैं इसे भेजना ही नहीं चाहता तो मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ। अभी मैं इसे सेव नाउ कर देता हूँ। जैसे ही सेव नाउ करता हूँ अब मेरे पास, यदि ड्राफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ एक नंबर इसमें इंडिकेट करता है कि आपके पास ड्राफ्ट में एक मेल अवेलेबल है, अर्थात
एक मेल जो सेंड नहीं की गई है और ड्राफ्ट में सेव हो गई है। ड्राफ्ट पे क्लिक करता हूं तो ड्राफ्ट में आपके पास देखिए मेल का जो सब्जेक्ट है वो दिया गया है और वो मेल पूरी बताई गई है। अब यदि आप चाहते हैं बाद में किसी भी समय मेल को भेजना, तो अब केवल आपको ये ड्राफ्ट क्लिक करके खोलना है और फाइनली फिर सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। ये मेल फिर से दोबारा चली जाएगी। तो ड्राफ्ट के साथ आप उन मेल्स को जिनको उस वक्त नहीं भेजना चाहते, बाद में भेजना चाहते हैं, तो सेव करके रख सकते हैं। सेंट मेल पे यदि मैं क्लिक करूं तो वो सभी मेल्स जो मैंने भेजी हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो मेल मैं देखना चाहता हूं बाद में वो भी देख सकता हूं क्लिक करके। जैसे मैं फर्स्ट मेल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो मेल मैंने भेजी थी उसकी जानकारी अवेलेबल हो गई है। यहां से बैक भी कर सकता हूं मैं। इसी के साथ यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो अटैचमेंट का साइन है जो ये जानकारी देता है कि ऊपर वाली मेल में किसी भी तरह की कोई अटैचमेंट नहीं दी गई साथ में, और नीचे वाली फाइल में एक अटैचमेंट भेजी गई है साथ में। तो इस प्रकार से आप सेंट मेल में अपनी भेजी गई मेल्स की डिटेल देख सकते हैं। इनबॉक्स पे क्लिक करें यदि आप, तो जो मेल्स आपके पास आई हैं उनको आप यहां से देख सकते हैं। जैसे कि गूगल की जो टीम है उनकी मेल्स मुझे आई हैं। जिस मेल को मुझे देखना है उस मेल पे मैं क्लिक कर देता हूं, वो मेल मेरे पास ओपन हो जाती है। उस मेल का जो मैसेज है वो यहाँ अवेलेबल हो गया है, तो उस मेल्स को पढ़ सकता हूं मैं। और इस प्रकार से मैं इनबॉक्स में कोई भी मेल पढ़ सकता हूं। चाहूं तो यहां से मैं फिर से वापस आ सकता हूं बैक, और कोई मेल पढ़ना चाहता हूं तो वो भी पढ़ सकता हूं। यहाँ ध्यान दीजिए जो मेल्स अभी बोल्ड हैं वो ये जानकारी देती हैं कि ये मेल अभी रीड नहीं की गई हैं, और जो ये मेल मैंने पढ़ ली है ये अब सिंपल लेटर्स में अवेलेबल हो गई है। फिर से मैं इस मेल को क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास दूसरी मेल अवेलेबल है, जिसमें जब भी कोई मेल आपके पास आती है तो उसका टाइम भी आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाता है कि वो मेल आपके पास कब अवेलेबल हुई। इसी तरह से यहाँ से फिर से बैक आ जाता हूँ। आप चाहें तो यहाँ क्लिक कर लें, चाहे तो इनबॉक्स पे दोबारा क्लिक कर लें। फिर से देखें यहाँ पे इनके लेटर सिंपल हो गए हैं, जबकि ऊपर वाले दोनों मैसेज के लेटर जो हैं वो बोल्ड हैं अभी तक, जो ये दर्शाते हैं कि ये मेल अभी नहीं पढ़ी गई है। आपके पास काफी सारे मेल्स इकट्ठे हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ मेल्स नहीं चाहिए, या जो मेल्स हैं वो आपका जो ईमेल अकाउंट है वो भर रहे हैं, और यदि आपको मेल नहीं चाहिए तो आप यहाँ कॉर्नर से उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के पश्चात कुछ ऑप्शंस यहाँ से अवेलेबल हो जाते हैं आपके पास। यहाँ आपके पास एक डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल है। जब मैं इसे क्लिक करता हूँ डिलीट पे, तो यदि आप देखें तो 2 कन्वर्सेशंस हैव बीन मूव्ड टू द ट्रैश। इसका अर्थ यह है कि 2 मेल्स जो मैंने डिलीट की हैं वो ट्रैश में चली गई हैं। एक तरह से कंप्यूटर के लिए जो रिसाइकिल बिन होता है जीमेल में, वही एक ट्रैश की तरह काम करता है। अर्थात जब भी आप किसी चीज को डिलीट करते हैं तो वो आपके पास ट्रैश में चली जाती है, ताकि यदि आप कभी दोबारा उसकी जरूरत पड़े तो आप ट्रैश में से उसे दोबारा निकाल सकें। और यदि आप अभी चाहते हैं उसे वापस लाना तो यहाँ से अंडू भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि ट्रैश में काफी सारी मेल्स इकट्ठी हो जाते हैं तो आप उसे भी डिलीट कर सकते हैं। ट्रैश में से मेल्स डिलीट करने के लिए यदि आप यहाँ इस तरफ आए और यहाँ मैं अगर सर्कल्स के आगे हल्का सा माउस लेके जाऊं तो देखिए मेरे पास मेन्यू जो है वो बड़ा हो जाता है। देखिए फिर से जब मैं माउस यहाँ लेके आता हूँ तो मेन्यू बड़ा हो जाता है, और यहाँ अगर मैं लेस पे क्लिक करूं तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। माउस ले जाने पे मोर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो सारे ऑप्शंस जो छुपे हुए थे वो मेरे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे यदि मैं ट्रैश पे क्लिक करूं तो मेरे पास उन मेल्स की जानकारी आ जाएगी जो मेल्स मैंने डिलीट की थी, और ये जो मेल्स होती हैं ऑटोमेटिकली 30 दिन के भीतर अपने आप यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। और यदि आप इन मेल्स को नहीं चाहते तो आप एम्प्टी ट्रैश नाउ क्लिक करके अपने ट्रैश बॉक्स को खाली कर सकते हैं, अर्थात सभी डिलीटेड मेल्स को अपने इस अकाउंट से हटा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये मेल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको ये मेल वापस चाहिए तो उसके लिए आप सिलेक्ट करें यहाँ पे आर्चिव को, और यहाँ पे यदि मूव टू पे क्लिक करें तो इनबॉक्स का ऑप्शन आपके पास है। मैं यहाँ इनबॉक्स पे क्लिक कर देता हूँ तो आपकी ये जो मेल है यहाँ से उठ के इनबॉक्स में वापस आ गई है। देखिए इनबॉक्स में देखें तो हमारे पास ये मेल अवेलेबल हो गई है। परंतु यदि आप मेल्स को डिलीट करना चाहते हैं ट्रैश में से तो मैं ट्रैश पे क्लिक करता हूँ, एम्प्टी ट्रैश नाउ करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक कंफर्म डिलीट मैसेज अवेलेबल हो जाता है जो ये जानकारी देता है कि अब अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ ट्रैश में से नहीं वापस पा पाऊंगा। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ।
और फाइनली मेरे पास ये जो मेल्स हैं ट्रैश से भी डिलीट हो जाती हैं। जब आपके पास काफी सारी मेल्स इकट्ठी हो जाती हैं इनबॉक्स में, तो ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी आप पढ़ चुके हैं और कौन सी नहीं। तो यदि आप इकट्ठा देखना चाहते हैं उनको, तो आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसे क्लिक करें। यदि मैं यहाँ से केवल रीड सिलेक्ट कर लूं, तो वो मेल्स जिन्हें मैं पढ़ चुका हूं उन पे यहाँ देखिए क्लिक अवेलेबल हो गया है। और यदि मैं चाहता हूं उन मेल्स को देखना जिन्हें मैंने अभी नहीं पढ़ा है, अनरीड पे क्लिक कर दूंगा तो वो मेल्स अवेलेबल हो जाएंगी जिनको मैंने नहीं पढ़ा है अभी। इसी तरह से यदि आप इकट्ठा सबको डिलीट करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑल सेलेक्ट कर लें। तो जो भी काम आप करेंगे, जैसे ट्रैश में डालना या कहीं पे मूव करना, तो आप इन सभी मेल्स को एक साथ मूव कर पाएंगे या एक साथ डिलीट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि मैं यहाँ नन कर देता हूँ, तो फिर ये मेरे पास सभी मेल्स जो हैं वो डिसलेक्ट हो जाती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट ऑप्शन यदि मैं यहाँ ध्यान दूं, तो मेरे पास यहाँ यदि मैं क्लिक करूं अपने प्रोफाइल पे, तो मेरे पास मेरा नाम, मेरा ईमेल अकाउंट, प्राइवेसी और व्यू प्रोफाइल जो कि गूगल प्लस से अटैच है, उसकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल है। यहाँ मैं अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही अकाउंट पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अकाउंट सेटिंग्स खुल जाती हैं। अकाउंट्स की जो सेटिंग्स है उनको यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है सिक्योरिटी। अगर मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे पासवर्ड और रिकवरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड बदलना चाहते हैं, तो यहाँ से चेंज पासवर्ड पे क्लिक करें। ऊपर आपको करंट पासवर्ड डालना पड़ेगा, अर्थात वो पासवर्ड जो अभी आप प्रयोग कर रहे हैं। नीचे आपको न्यू पासवर्ड और फिर से उसे कंफर्म करना पड़ेगा और उसके पश्चात चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपका पुराना पासवर्ड आपकी मेल आईडी से हट जाएगा और एक नया पासवर्ड उस पे एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं यहाँ से अभी बैक आ जाता हूँ। इसी तरह से आप रिकवरी ऑप्शंस को भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। और फाइनली जीमेल अकाउंट से साइन आउट करना चाहते हैं, तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें। यहाँ आपके पास साइन आउट का बटन अवेलेबल है। जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास मेरा अकाउंट जो है वो साइन आउट हो जाता है। बिल्कुल जरूर ध्यान रखें, जब भी आप किसी पब्लिक प्लेस पे कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं या किसी साइबर कैफे में कार्य कर रहे हैं, तो साइन आउट करना मत भूलें। तो इस तरह से आप अपने ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं।